हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं लेटेस्ट क्वेश्चन है। 25 जनवरी 2025 को स्टेशन मास्टर के लिए एग्जाम हुआ है। वाल्टेर डिवीजन है और साउथ कोस्ट रेलवे, बिल्कुल ही नया जोन जो बना है साउथ कोस्ट रेलवे, उसका जो विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर है। और उसी का आज हल प्रश्न पत्र आज हम लेकर आए हैं जो स्टेशन मास्टर के लिए एग्जाम हुआ है, साउथ कोस्ट रेलवे का है। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर इन लेवल 6, 25% डिपार्टमेंटल का है। और डेट ऑफ एग्जाम जो है वह 25/1/2025 का है। मैक्सिमम मार्क्स 100 और टाइम 2 आवर्स। सेम 100 क्वेश्चन करना है और 110 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो 10 क्वेश्चन ऑप्शनल होता है राजभाषा का। चलिए हम सीधा प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिडक्शन ऑफ बीपी प्रेशर कॉजेज। जब प्रेशर जो है बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है तो उसका कारण क्या होता है कि ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रेक रिलीज, ब्रेक नॉट फंक्शनिंग, नन ऑफ दी एबव। यानी आंसर क्या होगा? ब्रेक एप्लीकेशन होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एसएलआर? एसएलआर क्या है? तो एसएलआर क्या है? सीटिंग कम लगेज एंड ब्रेक वैन। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉलिंग ऑन सिग्नल इज फिक्स्ड बिलो ए डैश सिग्नल। किसके नीचे लगाया जा सकता है? शन सिग्नल के नीचे, स्टॉप सिग्नल के नीचे, रिपीटिंग सिग्नल के नीचे, कोएक्टिंग सिग्नल। तो स्टॉप सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, स्टॉप सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the speed restriction that has to be observed by train when headlight of engine fails। जब हेडलाइट जो है इंजन का फेल हो जाता है तो उसमें पर जो स्पीड क्या होता है? वह 40 kmph होता है। आंसर ऑप्शन सी है, 40 kmph। और एनी सीवियर एसआर इन द सेक्शन, या इससे कम का जो अगर स्पीड रिस्ट्रिक्शन है तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेड इंजन इज आर परमिटेड टू अटैच टू पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन में डेड इंजन कितना लगाया जा सकता है? तो मैक्सिमम एक लगाया जा सकता है। आंसर ऑप्शन ए है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेन एंटरिंग ब्लॉक सेक्शन सिग्नल इज गिवन बाई 2 बीट्स, 3 बीट्स, 4 बीट्स और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो यह जो है 3 बीट दिया जाता है ब्लॉक उपकरण के ऊपर। 3 बीट देकर ब्लॉक जो है दिया जाता है, 3 बीट, और ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी प्रवेश हो रहा है उसके लिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, while the train is in motion engine crew shall watch the OHE and report any defect notice to। जब ट्रेन इंजन जो है रनिंग में है और गाड़ी जो है रनिंग में है और कुछ ओएचई में फॉल्ट दिखता है तो वह किसे सूचित करेगा? तो वह स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा, और जो स्टेशन मास्टर है फिर वो टीपीसी और एससीओ को सूचित करेगा। यहाँ आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है, स्टेशन मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सीरियस एक्सीडेंट मीन्स एन अक्रेंस विच रिजल्ट इन। सीरियस एक्सीडेंट कौन का मतलब क्या है वो पूछा गया है। तो यहाँ लॉस ऑफ ह्यूमन, ग्रीवियस हर्ट, डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी मोर देन 2 करोड़ रुपीज, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ जो ऑल होगा, ऑल ऑफ द एबव वो आंसर है। इन सभी स्थितियों में जो है वह सीरियस एक्सीडेंट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइसोलेशन इज कंपल्सरी व्हेन स्पीड ऑफ रन थ्रू ट्रेन एक्सीड। जहां पूछा गया कि कंपलसरी कर किया जाता है आइसोलेशन कहाँ? जहां की स्पीड जो है कितना से अधिक होना चाहिए। तो 50 kmph से जब अधिक हो जाता है तो वहां पर आइसोलेशन पृथक्करण आवश्यक हो जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, 50 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड ऑफ शंटिंग शुड बी। शंटिंग का स्पीड कितना होता है? मैक्सिमम 15 kmph। आंसर ऑप्शन ए है, 15 kmph, 15 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिस्टेंट सिग्नल कैन बी डिस्टिंग्विश। डिस्टेंट सिग्नल की पहचान कैसे किया जाता है? तो पी मार्कर बोर्ड रहता है उसके ऊपर, तो बाई सीइंग पी मार्कर बोर्ड। आंसर ऑप्शन सी है, बाई सीइंग पी मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग फॉग इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। ठीक और फॉगी वेदर है और उस समय पर जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में पूछा गया है कि स्पीड कितना होगा, तो उसमें पर 60 kmph होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द आईवी सिग्नल प्रोवाइडेड ऑन डबल लाइन सेक्शन फेल्स द अथॉरिटी टू प्रोसीड शैल बी। तो यहाँ पर क्या है? पूछा गया है कि जब आईवी सिग्नल डबल लाइन सेक्शन में दिया गया है और वह फेल हो जाता है तो उसमें पर जो अथॉरिटी है वह T693B होता है। आंसर ऑप्शन बी है, T693B। और अगले स्टेशन से प्राप्त जो है प्राइवेट नंबर वो दिए जाते हैं। यहाँ पर
PLCT 3693 भी नहीं होगा, T511 नहीं होगा, PLCT नहीं होगा। आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि डबल लाइन सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जनरल रूल्स आर फ्रेम्ड और अमेंडेड बाई। जो जनरल रूल है वो किसके द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा इसे बनाया जाता है या उसमें सुधार किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सस्पेंशन ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज एग्जिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज। इनमें से किन परिस्थितियों में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को सस्पेंड किया जा सकता है। तो क्या है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल, ब्लॉक बेल फेल्ड, ब्लॉक फोन फेल्ड और ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ इन सभी परिस्थितियों में जो है ब्लॉक सस्पेंड किया जाएगा। आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which of the following can give a signal to the driver for shunting। शंटिंग के लिए कौन जो है सिग्नल दे सकता है। तो यहाँ क्या है, गार्ड, शंटमैन, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ बोथ ऑफ देम होगा, गार्ड भी दे सकता है और शंटमैन रहेगा तो शंटमैन दे सकता है। आंसर ऑप्शन सी है, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शंटिंग इन द फेस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन इज। जनरली जो है शंटिंग, कोई गाड़ी आ रही है उसके सामने से शंटिंग करना जनरली जो है प्रोहिबिटेड होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सब्सिडरी रूल कैन बी अमेंडेड, इशूड और अल्टर्ड बाई। सब्सिडरी रूल, सहायक नियम जो है किसके द्वारा अमेंड किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है या फिर उसमें अल्टर किया जा सकता है या जारी किया जा सकता है। तो ऑथोराइज ऑफिसर रहते हैं तो उस जोन के, उनके द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑथोराइज ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, the guard of the train, after ensuring that last vehicle is standing clear of falling mark, inform SM by। इन्फॉर्म कैसे किया जाता है, तो दिन में जो है हाथ हिलाकर और रात में सफेद बत्ती, यह क्या होगा, एक्सचेंजिंग पीएन, होल्डिंग ग्रीन फ्लैग, वेविंग हिज आर्म, नन ऑफ दी होते हैं। आंसर ऑप्शन सी होगा, वेविंग हिज आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बेल कोड फॉर ऑब्स्ट्रक्शन डेंजर इज। जो डेंजर सिग्नल दिया जाता है जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर, तो कितने बीट दिया जाता है, तो 6 दिया जाता है, उसे डेंजर माना जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ऑन डबल लाइन प्रोटेक्शन ऑन सेम लाइन इन फ्रंट इज रिक्वायर्ड व्हेन। डबल लाइन पर आगे से प्रोटेक्शन ऑन सेम लाइन इन फ्रंट इज रिक्वायर्ड कब किया जाता है, जबकि रिलीफ इंजन डिमांड किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, रिलीफ इंजन डिमांडेड, रिलीफ इंजन आस्क्ड। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द बेल कोड फॉर व्हीकल रनिंग अवे इन रॉन्ग डायरेक्शन ऑन डबल लाइन। रॉन्ग डायरेक्शन में जब कोई गाड़ी भाग जाता है तो उसमें पर 6/4 बीट दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, 6/4। यहाँ 6/5 का होगा, राइट लाइन में भागेगा उस समय पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मेडिकल रिलीफ ट्रेन इज टू बी टर्न्ड आउट विद इन 15 मिनट्स फ्रॉम स्टेशन। जब क्या पूछा गया है कि मेडिकल रिलीफ ट्रेन जब MRT है उसको कब कब बाहर आ जाना चाहिए 15 मिनट के अंदर, जब हैविंग डायरेक्ट डिस्पैच फैसिलिटी, हैविंग इनडायरेक्ट डिस्पैच फैसिलिटी, हैविंग नो MRT, नन ऑफ दीज। यहाँ जब डायरेक्ट डिस्पैच फैसिलिटी है तो उसमें पर 15 मिनट में बाहर आना चाहिए। सिंगल एग्जिट रहता है तो 20 मिनट और डबल एग्जिट यानी डायरेक्ट है तो उसमें पर 15 मिनट में निकलना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है, 15 मिनट्स कब होगा, हैविंग डायरेक्ट डिस्पैच फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द सर्कुलर नोटिस शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ। सर्कुलर नोटिस जो है कितने दिनों के लिए वैलिड रहता है, तो ये 6 मंथ के लिए होता है, लेकिन जोन वाइज यह वेरी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है वह 6 मंथ होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, स्लीप कोच एंटी टेलीस्कोपिक में बी अटैच्ड एज। स्लीप कोच और एंटी टेलीस्कोपिक को कैसे अटैच किया जा सकता है, तो यह शुड बी मार्शल आफ्टर 2 एंटी टेलीस्कोपिक। एंटी टेलीस्कोपिक 2 कोच के बीच के बाद इसे मार्शल किया जाएगा। आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, स्लीप साइडिंग प्रोटेक्ट्स। स्लीप साइडिंग किसका प्रोटेक्शन करता है, स्टेशन सेक्शन, प्लेटफॉर्म, ब्लॉक सेक्शन, नन ऑफ दी होती है। यहाँ ब्लॉक सेक्शन का प्रोटेक्शन करता है स्लीप साइडिंग। आंसर ऑप्शन सी है, ब्लॉक सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कलर ऑफ सीसी रेक बीपीसी इज। सीसी रेक का बीपीसी क्या होता है, येलो कलर का होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कलर ऑफ प्रीमियम रेक बीपीसी, यह ग्रीन होता है लेकिन लाइट ग्रीन होता है, डीप ग्रीन नहीं होता। आंसर ऑप्शन सी ए है, लाइट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डिटोनेटर आर ऑल्सो नोन एज। डिटोनेटर्स को और किस नाम से जाना जाता है, जैसे फॉग सिग्नल के नाम से जाना जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30,
वेयर इज रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड, रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कहाँ है? कल कपूरथला में है। आंसर ऑप्शन सी है कपूरथला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द मैस्कट ऑफ इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे का मैस्कट क्या है? भोलू द गार्ड। ये क्या है? एक हाथी है। आंसर ऑप्शन सी है एलिफेंट, भोलू द गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। द पॉइंट्स विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ए ट्रेन बाय इट्स ऑपरेशन आर कॉल्ड, वह पॉइंट जो गाड़ी के दिशा को बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? फेसिंग पॉइंट कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। परमिसिव सिग्नल्स ईच आर, परमिसिव सिग्नल कौन सा है? डिस्टेंट है, वार्नर है, ऑप्शन ए एंड डी, ओनली ऑप्शन ए एंड बी। तो ए एंड बी दोनों जो है वह परमिसिव सिग्नल है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इंटरलॉकिंग इज ऑफ डैश टाइप, इंटरलॉकिंग कितने तरह का है? इंटरलॉकिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4, तो यह 4 प्रकार के हैं। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ब्लॉक स्टेशन इज ऑफ डैश टाइप, ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन। तो ब्लॉक स्टेशन जो है वह 3 टाइप के हैं, ए बी और सी, और डी क्या है? ये नॉन ब्लॉक स्टेशन। तो यहाँ 3 होगा। आंसर ऑप्शन ए है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सेमाफोर आर्म टाइप, सेमाफोर आर्म टाइप, डिस्क टाइप, पोजिशन लाइट टाइप, दीज आर फॉर्म्स ऑफ, ये किसका है? तो किसका फॉर्म है? कौन सा है? ये सभी तरीके हैं किसके? तो फॉक्स फ्लैग सिग्नल, संट सिग्नल, स्टॉप सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल। तो यह संट सिग्नल के प्रकार हैं। ये सभी जो है सेमाफोर आर्म टाइप में रहता है, डिस्क टाइप में रहता है और पोजिशन लाइट टाइप में यह रहता है। ये प्रकार किसका है? तो संट सिग्नल का प्रकार है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। संटिंग सिग्नल इज ऑफ डैश टाइप, अभी जो ऊपर है पूछा गया वही सेम नीचे पूछ दिया गया है। 3 तरह के होते हैं जो अभी हमने देखा, सेमाफोर आर्म टाइप, डिस्क टाइप और पोजिशन लाइट टाइप। तो आंसर ऑप्शन ए है। 3 टाइप्स के संट सिग्नल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। न्यूट्रल सेक्शन लाइज बिटवीन, न्यूट्रल सेक्शन कहाँ होता है? 2 कंसेक्यूटिव टर्मिनल स्टेशन, 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक्स, 2 कंसेक्यूटिव सब स्टेशन, रेलवे ब्रिज ओवर ए रिवर। आंसर ऑप्शन सी है। 2 कंसेक्यूटिव सब स्टेशन के बीच न्यूट्रल सेक्शन होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ए स्टेशन वेयर रेल लाइन्स एंड इज कॉल्ड, जहां रेल लाइन खत्म हो जाता है वो क्या कहलाता है? टर्मिनल स्टेशन कहलाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। वेयर इज को एक्टिंग सिग्नल प्रोवाइडेड, को एक्टिंग सिग्नल कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? तो जब मेन सिग्नल जो है ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है, दिखाई नहीं देता, एक बार दिखता है और फिर नहीं दिखता है, तो उससे संबंधित जो उसका जो सेम होता है, उसका जो एस्पेक्ट वो सेम यह रिपीट करता है। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन ए होगा। मेन सिग्नल इज ऑब्स्ट्रक्टेड, उस समय पर को एक्टिंग सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। द डिस्टेंस बिटवीन होम सिग्नल एंड BSLV शैल नॉट बी लेस देन, तो यह क्या पूछा गया? ब्लॉक ओवरलैप है तो 180 मीटर से कम नहीं होगा। आंसर ऑप्शन सी है 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ WAP5 लोको और कोचिंग, कोचिंग का है WAP, पी है तो पैसेंजर के लिए है, तो कोचिंग का लोको है, इसका जो मैक्सिमम स्पीड होता है वह 160 kmph। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। एडवांस अथॉरिटी टू पास डिफेक्टिव रिसेप्शन सिग्नल इज, एडवांस अथॉरिटी क्या होता है? T691 होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। द स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ मोटर ट्रॉली व्हाइल रनिंग ओवर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, तो यह पॉइंट और क्रॉसिंग के ऊपर मोटर ट्रॉली का स्पीड 15 kmph होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हुज स्पेसिफिक ऑर्डर शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर रनिंग ऑफ गुड्स ट्रेन विदाउट ट्रेन मैनेजर, विदाउट ट्रेन मैनेजर के लिए जब गुड्स ट्रेन चलाया जाता है तो उसमें पर सीनियरियम का आदेश लगता है, उनके द्वारा यह परमिशन दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। The normal aspect of a fixed signal except automatic signal is, किसी भी फिक्स सिग्नल के लिए जो एस्पेक्ट पूछा गया वह कौन सा था? ऑटोमेटिक सिग्नल को छोड़कर, तो वह मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ WAG9 लोको और फ्राइट, WAG जी है यानी कि गुड्स के लिए है, फ्राइट के लिए है, इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वह 100 kmph है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। ड्यूरिंग टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग द रिटेन अथॉरिटी गिवन टू लोको पायलट, कौन सा दिया जाता है? TSL वर्किंग के दौरान TD 602 दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है T/D 602 602। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49।
नोटिस स्टेशन where divisional caution order shall be issued or especially in the specified in the, ये कहाँ लिखा रहता है, यह WTT में लिखा रहता है, वर्किंग टाइम टेबल में कॉशन नोटिस स्टेशन का विवरण दिया रहता है, नोटिस स्टेशन का दिया रहता है। आंसर ऑप्शन ए है WTT, वर्किंग टाइम टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, the representation that are taken into account in the divisional timetable meeting held with ब्रांच ऑफिसर सीनियर डीएम आर, सीनियर डीएम का एक साथ जो है डिविजनल रेल यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी रहते हैं, उसके मेंबर्स के साथ मीटिंग होता है टाइम टेबल का साथ में। आंसर ऑप्शन ए है DRUCC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, द स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ बॉक्सेन रेक इज, बॉक्सेन का रेक का जो कंपोजिशन है, स्टैंडर्ड रेक है, वह 59+1 है। आंसर ऑप्शन ए है 59+ ब्रेक वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ट्रेन 18 हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाई, ट्रेन 18 जो है कहाँ हुआ था, बनाया गया था, जिसे अभी वंदे भारत के नाम से जाना जाता है, तो ICF के द्वारा बनाया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इसके द्वारा चेन्नई में जो है पेरम्बूर, उसके द्वारा बनाया गया है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, डीजल लोकोमोटिव वर्क DLW सिचुएटेड है, कहाँ है DLW, वाराणसी में है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, मैक्सिमम डैश बीसीएन कैन बी अटैच इन ए गुड्स ट्रेन, मतलब रेक पूछा गया है तो बीसीएन का जो रेक रहता है वह 42 का होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, वीटीओ ऑब्लिक VTP इज प्लेस्ड डैश मीटर फ्रॉम SM ऑफिस, वीटीओ कितना पर रहता है, 180 मीटर पर रहता है स्टेशन मास्टर ऑफिस से। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, दीन दयालु कोचेज आर, दीन दयालु कोचेज जो है अनरिजर्व कोच है। आंसर ऑप्शन डी है, अनरिजर्व कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, बायो टॉयलेट सिस्टम डेवलप्ड बाय डैश विथ इंडियन रेलवे, बायो टॉयलेट सिस्टम जो है DRDO के द्वारा डेवलप किया जाता है इंडियन रेलवे के लिए। आंसर ऑप्शन बी है, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, WLRRM इज ए, WLRRM क्या है, यह ब्रेकमैन विथ लगेज जनरेटर कार। आंसर ऑप्शन ए होगा, जनरेटर कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, WGFCZ मीन्स, WGFCZ का मतलब है फर्स्ट क्लास चेयर कार। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट LHB कोच, LHB कोच कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो L नहीं लगा रहेगा तो LHB कोच नहीं रहेगा, यहाँ L नहीं लगा हुआ है, GSLRD यह जो है LHB कोच नहीं है, शुरू में L रहना चाहिए, LHB कोच का वह सबसे पहले डिनोमिनेशन रहता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए है, GSLRD या LHB कोच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब पूछा गया है कि जिसका स्पेलिंग गलत है उसको हमें बताना है। तो आंसर ऑप्शन यहाँ क्या है, मिसलेनियस, मिलेनियम, थ्रेश होल्ड, परसीव, तो मिलेनियम यहाँ गलत है, मिलेनियम में डबल एन होना चाहिए, MILLE नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सेलेक्ट द इनकरेक्टली, ये भी पूछा गया सेम, एक्नॉलेज, एम्ब्रास, इंडिपेंडेंट, ऑकरेंस, इसमें तो सभी सही है, मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि कोई गलत है, मुझे लग रहा है कि सबका सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का जो है क्या हो जाएगा, इम्पोवरिश्ड। आंसर ऑप्शन सी है, यह इसका एंटोनिम्स होगा इम्पोवरिश्ड। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड, इनर वेट, इनर वेट का यह वीकेंड। आंसर ऑप्शन बी है, वीकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, डायरेक्शन इन व्हाट ऑर्डर वुड यू फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में हम जब इसे खोजेंगे तो किस प्रकार से यह आएगा, तो एन सभी है, एन में सबसे पहले ई आएगा, ई सभी में है, उसके बाद सी है, सी, एफ, आई और जी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। आंसर ऑप्शन सी है, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस, करेक्ट टेंस का हमें पहचान करना है। आंसर ऑप्शन क्या है, आफ्टर सी रिटर्न्स बी विल स्टार्ट द मीटिंग। आंसर ऑप्शन सी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट डज द एडम बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू एंड्योर ए पेनफुल एक्सपीरियंस विदाउट कंप्लेनिंग,
ठीक है, कोई भी दर्द भी है वो सह जाना बिना कंप्लेन किए। तो आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। एडम एंड फ्रेज फिर से है, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग होता है टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन या प्रॉब्लम है उसको सही सही तरीके से उसका वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। ए पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, यह आदमी जो एक से अधिक लैंग्वेज बोलता है वह पोलीग्लॉट कहलाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां बर्ड्स को रखा जाता है वहां क्या कहलाता है, वह एवियरी कहलाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन ऑफिशियल कैन बी अलाउड टू एक्ट एज डिफेंस कौंसल इन डीएआर केसेस, डीएआर केसेस में मैक्सिमम वह 3 के लिए होता है। आंसर ऑप्शन बी है, 3 केसेस के लिए वह हो सकते हैं। नेक्स्ट डिफेंस काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। हाउ मेनी एनेक्सर आर अटैच्ड विद द मेजर पेनाल्टी चार्जशीट मेमोरेंडम, तो यह किस कौन सा फॉर्म में दिया जाता है, तो मेजर पेनाल्टी SF5 में दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। रिप्लाई टू द चार्जशीट मेमोरेंडम बाई द सीओ इन, कितने दिन के अंदर, तो 10 दिन के अंदर उसे चार्जशीट का जवाब देना रहता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी व्हेन एन एम्प्लॉई, यहाँ पर पूछा गया है कि वहां पर इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है जब कोई इंप्लाई इंटॉक्सिकेशन ऑफ अल्कोहल, जब उसे अल्कोहल लिया हुआ रहता है तो उसमें इंक्वायरी कराने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर ऑप्शन ए है, सीधा उसे चार्जशीट दिया जाएगा, सस्पेंशन रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। स्टेशन कोड ऑफ कोटम्बो मली स्टेशन, ये कोटम्बो मली का पूछा गया कोड, इसका जो कोड है वह KBM है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। प्रेजेंट मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट MOBD एट द रेलवे बोर्ड, रेलवे में MOBD अभी कौन है, तो सीमा कुमार है। आंसर ऑप्शन बी है, श्रीमती सीमा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। A female railway employee shall be entitled to maternity leave, maternity leave 180 डेज के लिए दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन फॉर ए पीरियड ऑफ, तो पैटर्निटी लीव 15 दिन के लिए दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। डैश फॉर्म इज इशूड टू नॉमिनेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर इनके लिए SF7 है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। पीरियड फॉर अपील एंड DAR अंडर DAR रूल इज डैश डे, तो अपील करने के लिए जो रूल है वह कितने दिन के अंदर, तो 45 डेज के लिए होता है। आंसर ऑप्शन बी है, 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। क्लासिफिकेशन ऑफ कैडर एज पर HOER के अनुसार कंटिन्यूअस, एक्सक्लूडेड, इंटरमीडिएट, ऑल ऑफ दी, ये सभी जो है कैडर है। आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। शिफ्ट आवर ऑफ कंटिन्यूअस कैडर अंडर HOER इज डैश आवर, कंटिन्यूअस में शिफ्ट आवर जो है कंटिन्यूअस कितना 8 आवर्स होगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे अभी नया बना है, उसका जोन कहाँ का, हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापट्टनम है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर इशू माइनर पेनाल्टी चार्जशीट, माइनर पेनाल्टी के लिए SF11 दिया जाता है। आंसर ऑप्शन आंसर ऑप्शन डी है, SF11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर इशू ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट, मेजर पेनाल्टी चार्जशीट के लिए SF5 दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। टू शॉर्ट विसिल वाई लोको पायलट इंडिकेट, 2 छोटे विसिल दिया जाता है तो उसके लिए गार्ड का सिग्नल के लिए दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, गार्ड सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। कंटिन्यूअस विसिल वाई लोको पायलट इंडिकेट्स, कंटिन्यूअस विसिल दिया जाता है तो क्या है यहाँ पर, कॉल फॉर गार्ड सिग्नल, कॉल फॉर गार्ड टू कम इंजन, अप्रोचिंग टनल, पासिंग सिग्नल एट आउट, यहाँ अप्रोचिंग टनल। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। BPC इज इशूड फॉर, BPC किसके लिए जारी किया जाता है, पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन, मेमू, ऑल ट्रेन, तो यह ऑल ट्रेन के लिए BPC जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। एक्सपैंड PWI का फुल फॉर्म होता है परमानेंट बे इंस्पेक्टर। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। द वैलिडिटी ऑफ मटेरियल ट्रेन BPC इज, मटेरियल ट्रेन BPC की वैलिडिटी 30 डेज होता है। आंसर ऑप्शन सी है, बी है, 30 डेज। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 91, the caution order should have all the speed restriction in force. The caution order should have all the speed restriction in force. किस रूप में रहेगा? तो जियोलॉजिकल ऑर्डर, ग्रेडियंट बाय, ज्योग्राफिकल ऑर्डर, कंट्रोल सेक्शन बाय। यह ज्योग्राफिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। यहाँ ज्योग्राफिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, फुल फॉर्म ऑफ टीवीयू। टीवीयू का फुल फॉर्म होता है ट्रेन व्हीकल यूनिट। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आईटी विंग ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का आईटी विंग क्या है? क्रिस है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्रिस को आईटी विंग कहा जाता है इंडियन रेलवे का। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन हॉट एक्सल नोटिस्ड इन रनिंग ट्रेन इट मस्ट बी स्टॉप्ड। जब रनिंग ट्रेन में हॉट एक्सेल देखा जाता है तो उसे कब रोका जाना चाहिए? इमीडिएटली रोका जाना चाहिए, नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉपिंग स्टेशन, नियर बाई यार्ड। यहाँ आंसर ऑप्शन ए है, इमीडिएटली रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ सीटीआर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रैक। रेस्पेक्ट टू ट्रैक के लिए क्या होता है? तो ट्रैक से संबंधित सीटीआर का है। आंसर ऑप्शन सी है, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल। इसे रिन्यूअल रहेगा। आंसर ऑप्शन सी है, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल। यहाँ कंप्लीट ट्रैक रिपेयर, कंप्लीट ट्रैक रिमूवल, कंबाइंड ट्रैक रिमूवल। तो आंसर ऑप्शन यहाँ ट्रैक से संबंधित पूछा गया, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, ऑल ड्राइवर ऑफ एक्सप्रेस एंड मेल ट्रेन शुड रन एट डैश स्पीड सब्जेक्ट टू स्पीड रेस्ट्रिक्शन। यह जो है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड रहता है, एमपीएस रहता है, उससे चलाना है, बशर्ते कि कोई सेक्शन में उससे कम का स्पीड रेस्ट्रिक्शन ना हो। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी होगा, मैक्सिमम स्पीड, यानी एमपीएस मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, द स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हाइल पासिंग थ्रू न्यूट्रल सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन। यह 30 kmph है, 30 kmph से कम नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, एक्सपैंड एफओबी। एफओबी का अर्थ होता है फुट ओवर ब्रिज। आंसर ऑप्शन डी है, फुट ओवर ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, स्पेशल क्लास गेट टीवीयू रेटिंग इज। तो स्पेशल क्लास जो है वह 50,000 व्हीकल एंड एबव उससे रहता है तो उसका स्पेशल क्लास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, इफ ट्रेन इज लूजिंग पंचुअलिटी टू मेक अप स्पीड ऑफ ट्रेन एसएम सेल टू एडवाइज टू एलपी बाई एग्जिबिटिंग। उसको जो है पंचुअलिटी को मेंटेन करना है तो स्टेशन मास्टर के द्वारा क्या उसे बोर्ड दिखाया जाएगा? तो उसे वेल रन बोर्ड दिखाया जाएगा, मतलब अच्छा स्पीड से रन करो, उसे एक बोर्ड दिखाया जाएगा, वेल रन बोर्ड। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट ऑप्शनल आ गया, राजभाषा का क्वेश्चन आ गया। राजभाषा प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंतर्गत ऑप्शनल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, हु इज द चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। तो यहाँ कौन रहते हैं? डिवीजन पर डीआरएम होते हैं। आंसर ऑप्शन सी है, डीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यह चैप्टर 1 में रहता है। चैप्टर 1 में इसका जो पार्ट 17 है उसमें लिखा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। आंसर ऑप्शन ए है, चैप्टर 1, और पार्ट पूछा तो पार्ट 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, हाउ मेनी लैंग्वेजेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। आंसर ऑप्शन डी है, 22। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है चेयरमैन कौन रहते हैं? तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी होगा, यूनियन होम मिनिस्टर। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल रेलवे ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। यहाँ पर जीएम होंगे। डिवीजन में क्या था? डीआरएम, और यहाँ जोन में पूछा गया तो जीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज। यह 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रिसोल्यूशन पास्ड बाय द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यह 1967 में पास हुआ था। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 108,
राजभाषा गौरव अवार्ड इज गिवन फॉर व्हाट? राजभाषा गौरव अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो हिंदी में कोई ओरिजिनल बुक लिखने के लिए दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। वेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? विश्व हिंदी दिवस पूछा गया तो यह 10 जनवरी होता है, और हिंदी दिवस कितना होता है? 14 सितंबर होता है। ये दोनों याद रखना है, यहाँ दोनों पूछा गया है, ऊपर में 14 सितंबर था और यहाँ विश्व हिंदी दिवस पूछा गया तो यह 10 जनवरी होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। हु इज द चेयरमैन ऑफ द केंद्रीय हिंदी समिति? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आंसर ऑप्शन सी है, प्राइम मिनिस्टर। और उपाध्यक्ष होम मिनिस्टर होते हैं इसमें। चेयरमैन और ये अध्यक्ष जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर चेयरमैन पूछा गया है तो अध्यक्ष कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो आज हमने सभी 110 प्रश्न लिया है। हो सकते कहीं पर एक दो क्वेश्चन गलत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं, और सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।